नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम अडानी पावर स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज के दिन आपको जो है 12% के आसपास रैली जो है वो आते हुए देखने को मिल रही थी, और यही स्टॉक मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है 96 रुपीज़ के लेवल पर भी, और उसी के साथ साथ इस लेवल पर भी आपको बताया था 114 रुपीज़ के लेवल पर। जब 114 रुपीज़ के लेवल पर बताया था तो वहाँ से थोड़ा गिरा भी था, 110 रुपये के लेवल पे आ गया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है कि स्टॉक भाई गिर रहा है, कैसी प्रेडिक्शन है। तो आज के दिन स्टॉक जो है 121 पर है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे होल्ड भी किया है। तो देखिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपको ओनली फॉर मार्केट में पेशेंस चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो तो बहुत ही बेहतरीन आपको मार्केट रिटर्न जो है निकाल के देगा। पेशेंस एंड रिसर्च। तो दोस्तों अडानी पावर की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसी के साथ साथ जो बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलती है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि GUVNL मामला, उसमें जो है अडानी पावर और यहाँ पे टाटा पावर के बीच में एक जो मामला हुआ था, उसमें जो है कि अडानी पावर ने 10,000 रुपये अडानी पावर ने छोड़ी 10,000 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग। तो दोस्तों यहाँ पे ये हुआ क्या था, उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि 3 जनवरी के सेटलमेंट डीड के अनुसार अडानी राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम को आपूर्ति की गई बिजली के लिए 10,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को छोड़ने पर सहमत हो गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मुद्रा और गुजरात ऊर्जा विकास निगम जेवीएनएल के बीच विवाद पर से पर्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दोनों के बीच संबंध उनके सेटलमेंट डीड से संचालन होंगे, जहां पूर्व ने 2000 की आपूर्ति जारी करने पर सहमत व्यक्त की है। राज्य डिस्कॉम को मेगावाट बिजली और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष मांगे गए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रतिपूरक शुल्क की अपने जो मांग वापस ले ली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि अब देखा जाए तो देखिए न्यूज़ जो हमें देखने को मिली है ठीक है, उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो स्टॉक में जो है रैली भी आपको देखने को मिली 12% के आसपास। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अडानी पावर जो एक रेंज में पहले कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट दिया, पहले भी आपको बता रखा था। अब उसी के साथ साथ Q3 के रिजल्ट बेस्ट आए, एक बढ़िया रिकवरी कंपनी ने दर्ज की, फिर भी यहाँ पे जो है देखने को ये मिला कि एक इम्पॉर्टेंट जो है कि जो तेज़ी जो थी वो ओनली फॉर 4 से 5% की देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम ये जो है Q3 के रिजल्ट की वजह से रियल रैली जो है वो आपको अभी के टाइम देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि भाई आपने बताया कि जिस शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, FIDI वालों की होल्डिंग ज़्यादा है, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम है, उसमें शेयर में जो है तेज़ी आती है, एक बड़ी रैली आती है। तो अडानी पावर में क्यों नहीं आ रही है? देखिए शेयर में तेज़ी आती है तो उन शेयर का फंडामेंटल भी बहुत ही ठीक होता है। अडानी पावर में क्या हो रहा है, इसका फंडामेंटल थोड़ा आपको वीक देखने को मिल रहा है। कंपनी को लॉस भी होते हुए देखने को मिला था, उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है। तो ये सब प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें जो क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हो 75% प्रमोटर के पास ओनरशिप है। तो प्रमोटर को पूर्ण विश्वास है कि कंपनी में फ्यूचर के हिसाब से फोकस किया जाएगा और आने वाले टाइम में इसको भी मल्टीबैगर बनाया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ FII वालों की होल्डिंग कितनी देखने को मिल रही है, 11% के आसपास। FII वालों को भी विश्वास है। 11% दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। 50,000 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे मार्केट कैप, अगर आप यहाँ पे कंपनी के नज़र डालोगे तो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 46,000 करोड़ का। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं। पर FII वालों के पास होल्डिंग है, तो 5,000 करोड़ की FII वालों के पास होल्डिंग है। तो दोस्तों 5,000 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। DII वालों के पास यहाँ पे 2,500 करोड़ के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ पब्लिक के पास भी एक होल्डिंग, अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक लगातार बाई कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे बने हुए हैं और कंपनी में एक तेज़ी क्यों नहीं आ रही है? अभी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक अप नहीं जा रहा है। अगर देखा जाए कंपनी यहाँ पे जो है रिजर्व देखने को मिला माइनस में था, पॉजिटिव में आ चुका है। 9,553 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। बोरोविंग कंपनी के पास है 55,000 करोड़ की थी। लगातार कंपनी कर्ज जो है कम कर रही है। अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होने की वजह से, डेप्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा लोगों को रिस्क लग रहा है। अगर यही सिचुएशन एक बहुत ही बढ़िया होती, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का डेप्ट नहीं होता और कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट कम हो लेकिन होता, तो हमें देखने को मिलता है यही शेयर आपको 2,000 के लेवल पर टच होता। क्योंकि 2,000 के लेवल पर जो अडानी ग्रीन है उसका भी इसी प्रकार से यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो भी शेयर एक मल्टीबैगर बना है। तो इसको कौन रोक सकता था? तो इसमें यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग वगैरह सब ठीक है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में डिमांड सप्लाई कम है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो शेयर की जो है 8% पब्लिक के पास है, तो शेयर में जो है सप्लाई आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। और डिमांड शेयर की कब बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, जब कंपनी जो है परफॉर्मेंस बेस्ट करेगी। कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ नहीं रही है, सप्लाई तो कम है ऑलरेडी, लेकिन डिमांड इसकी जो चाहिए थी वो नहीं हो रही, इसी प्रकार से स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर इसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊँ आप, तो अगर देखिए टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट अडानी पावर में एक बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 70 पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पे सप्लाई तो ऑलरेडी मार्केट में कम है ही। अब कंपनी अगर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है, धीरे धीरे करके कंपनी रिकवर होती है, तो इसकी डिमांड भी डिमांड जो है वो क्रिएट होगी। और डिमांड क्रिएट होगी, सप्लाई बहुत कम है ही, तो हमें देखने को मिलेगा डिमांड क्रिएट होने की वजह से स्टॉक के प्राइस में ऑटोमेटिकली आपको जंप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ये जो है ये चैनल बनेगा। अब अगर आप लंबी अवधि के लिए अडानी पावर को होल्ड करते हो तो फ्रेंड यहाँ पे जो है आने वाले 1-2 साल में ये स्टॉक आपको 2000 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे क्या फेंक रहा है, तो हमें देखने को मिला अडानी ग्रीन 30 रुपये का लेवल था, शेयर था। 30 रुपये का शेयर को अगर आप बोलोगे कि ये शेयर आपको 2000 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिलेगा, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा वाली कंपनी बनेगी, तो कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन अभी के टाइम उसी लेवल पर है। तो ये शेयर भी आपको कैपेबिलिटी रखता है, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं रखता है, पोटेंशियल रखता है। तो ये शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड करते हो, 2 से 3 साल छोड़ देते हो, तो आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर बनेगा। एक साथ एक बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप करके अमाउंट लगा सकते हो। अब स्टॉक जो हमें देखने को मिला, टेक्निकल एनालिसिस पे आता हूँ। अब डाउन मूवमेंट में आपको स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा था, एक चैनल के अंदर स्टॉक यहाँ पे बन चुका था, जैसा कि इस पैटर्न के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो 2 ट्रेंड लाइन आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। इन दोनों के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था, सिकुड़ता गया, जैसे ही ब्रेकआउट मिला एक बढ़िया रैली आई, थोड़ा वापस रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट मिला, ये रीटेस्ट हो रहा था फ्रेंड, रीटेस्ट होके वापस अब मूवमेंट दर्शा रहा है। तो अब आप सोच सकते हो कितनी बड़ी रैली आएगी। अब इसका जो है इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो जैसे ही टूटता है बाई किया जा सकता है। ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है 122 रुपये 15 पैसे का, 122 रुपये सॉरी यहाँ पे जो है कि 122 रुपये 70 पैसे का। तो 122 रुपये 70 पैसे जैसे ही दोस्तों स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ से धमाकेदार तेजी के साथ स्टॉक आपको अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। क्या अभी बाई किया जा सकता है? बाई कीजिए, आपको 1 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा और बाई किया जा सकता है। जैसे ही 122 रुपये 70 पैसे का लेवल टूटता है, 135 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज के दिन ऊपर जाता है, कल के दिन 1% गिरता है तो वहाँ पे आप पैनिक हो जाए। आपको 10-15 दिन होल्ड कीजिए, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट के साथ 135 का आपका टारगेट रहने वाला है। और उस लेवल पर जिन्होंने बाई किया था, यहाँ पे काफ़ी पहले बाई किया था, गिरा भी था, मैंने आपको बोला होल्ड कीजिए। तो होल्ड अगर जिसने किया है, वेट किया है, एवरेज किया है, तो यहाँ पे आपको वापस जंप देखने को मिला। होता क्या है कि जो स्टॉक लॉस मेकिंग बार बार लॉस कर रहा है, जिसमें पोटेंशियल नहीं रखती है कि वो वापस प्रॉफिट करेगा, उसको हम बार बार एवरेज करते हैं। जिसमें हमें पूरा यकीन है कि कंपनी वापस रिकवरी करती है, उसे हम एवरेज नहीं करते। तो ये हमारी गलती है। अब यहाँ से एक बड़ी तेजी के साथ स्टॉक ऊपर जाएगा। RSI लेवल इंडिकेटर को वगैरह सभी चेक कर लेते हैं। RSI में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है कि एक बड़ी रैली आपको अभी के टाइम एकदम देखने को मिली है। RSI आपको 80 के आसपास जाते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक 135 के आसपास जाते हुए नजर आ जाएगा। अगर 15 मिनट का दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी के टाइम ही एक बड़ा जंप देखने को मिला है अडानी पावर में। तो यहाँ पे 15 मिनट में स्टॉक आपको कंसोलिडेशन भी होते हुए नजर आया, जैसा कि ये रेंज जो है कंसोलिडेशन हुई एंड ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट हुई, स्टॉक में धमाकेदार तेजी के साथ स्टॉक अब जाते हुए देखने को मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।